सभी को राम राम। भाई 2011 और 13 वाले आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलो दोनों के पास स्टेट तो है, चाहे आगे पीछे उसके है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसके पास आज तक भी स्टेट नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, पक्की नौकरी कर रहे हैं। उसमें इस भर्ती के भी है जो 2017 में ज्वाइन हुए, ये भी एक्सपीरियंस पर ज्वाइन हुए हैं। एक्चुअल संख्या तो देखो वो पता नहीं चल रही, किसी के पास वो एक्चुअल संख्या डाटा हो तो ज़रूर 94 168 74 580 पर सेंड करना, लेकिन है ज़रूर। इसी के बारे में अपडेट भी दी है जज साहब ने। आज इस केस की बात करते हैं। और ऐसे नॉन स्टेट नॉन बीएड के बहुत सारे पीजीटी भी हैं जो बढ़िया लेक्चरर लाग रहे हैं, सेकंड क्लास अफसर है, और 10 साल हो गया आज तक स्टेट में फैले होते हैं आन लग रहे हैं। अच्छा, कुछ गेस्ट ऐसे हैं जो स्टेट तो कम से कम उन्होंने क्लियर कर लिया, वो आज भी कच्चे हैं, लेकिन जो उस टाइम अपनी गेस्ट की नौकरी छोड़कर लेक्चरर लाग गया 4 साल के अनुभव पर, वो पक्की नौकरी कर रहा है और स्टेट नहीं है उसके पास है। और जो गेस्ट उस समय था जिसके पास आज स्टेट भी है, वो आज भी कच्चा है। यूँ भी एक अजीब सा सिस्टम नहीं है। अभी दोनों गेस्ट थे, मान लो एक नवा नौकरी छोड़ के 4 साल के अनुभव पर या पकड़ ली भाई पीजीटी की, और वो नौकरी लग गया, उसको ऑर्डर कर दिया 15 तक क्लियर कर, और दूसरे ने सोची भाई ना करूँ, या उसको पता नहीं लगा कोई भी कारण हो, या उसका सिलेक्शन ना होया, न्यू मान लो दोनों ने अप्लाई करे, एक का ना होया, आज वो तो गेस्ट है, वो 30-35 हज़ार की जो भी सैलरी मिल रहा है वो मिल रहा है। और जो लेक्चरर लग गया वो आज तक भी फेल है, हालांकि वो गेस्ट का चाहे क्लियर भी हो गया हो, लेकिन वो फिर भी गेस्ट रह गया। और वो जो लेक्चरर है वो अनुभव पर ला के वो लेक्चरर की तनख्वाह लेने लग रहा है, उनका घमंड काबू नहीं आ रहा। और जबकि ये पता है कि 10 साल से टेस्ट में लगातार फेल हो रहा हूँ, ये एक विरोधाभास है। अच्छा, इसी प्रकार जेबीटी में है भाई 13 वाले 11 वाले आपस में हो रहा है भाई ये योग्य है, ये योग्य है, वो उसने दोषी बताओ, वो उसने दोषी। असली एक्चुअल में नीतियाँ हैं, सरकार है, और आपस में किसी की गलती नहीं है। वो मैंने काफ़ी कर, लेकिन एक बात कर लेते हैं आज इनकी, अब कोर्ट ने इन पर क्या कहा है। कई साथी पूछते हैं भाई जो अनुभव के आधार पर लग रहे हैं जेबीटी उनका क्या होगा, इसका भी जवाब इसी ऑर्डर में दिया है। इट इज़ ऑल्सो pertinent to mention here that the Haryana School Teachers Selection Board Panchkula wide issuing the selection list wide letter, ये लेटर नंबर दे रखा है डेटेड 20/8/2014, एडवर्टाइज टू दिस डायरेक्शन इन हिज लेटर दैट ए कंडीशन। अभी इन्होंने कह दिया है 20/8/2014 का जो लेटर इशू किया था उसमें एक कंडीशन और लगाई थी HSTSB ने, जो बोर्ड बनाया था उस टाइम हुड्डा सरकार ने, दैट ए कंडीशन टू द इफेक्ट, ये कंडीशन प्रभावी रहेगी, दैट द मेरिट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द रेस्पेक्टेड कैटेगरी विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ SLP नंबर 78/20 ऑफ 2013। या SLP भाई शिवानी गुप्ता की है। इस शिवानी गुप्ता का केस इन्हें यो केस कराया था, ले इसकी बता दी तो 2 मिनट। भाई अनुभव के आधार पर क्यों ज्वाइन करा रहे हो लोगों को, जबकि स्टेट पास कैंडिडेट बैठे थे 4 स्टेट करियोड, इनका मुद्दा था यो। 2012 में जो वन टाइम रिलैक्सेशन दी 19A बना के, इसने उनका विरोध किया था कि भाई ये मत करो, आप स्टेट वाले जब ऑलरेडी पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट है तो आप अनुभव के क्यों लगा रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट बेंच में इसका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, इस बेस पर रिजेक्ट होया था। अभी सरकार ने कह दी भाई हमने पॉलिसी बनाई है या वन टाइम रिलैक्सेशन हम इस भर्ती में दे रहे हैं 2012 की, उसके बाद नहीं दी। वन टाइम रिलैक्सेशन हम इनको दे रहे हैं, जो 11/4/2012 तक लगातार 4 साल वर्किंग है उसका हम फार्म भरवा रहे हैं, और उनको कह रहे हैं अभी 1 अप्रैल 2015 तक आपको क्लियर करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो आपका ऑटोमेटिक स्टैंड कैंसिल हो जाएगा आपकी नौकरी। लेकिन वहाँ पर जाकर जज ने ये कह दिया कि भाई जब सरकार ने पॉलिसी बना दी है तो आपको क्या दिक्कत, आप इनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 2015 में देख लियो। और पॉलिसी मैंने पहले भी कहा, आप भी कह रहे हो, पॉलिसी अगर किसी पर बना देंगे ना तो वो सहज सी कोर्ट उसको नहीं छूता, क्योंकि पॉलिसी मैटर सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, और कोर्ट का काम है जो कानून बनाए जाए उनका पालन करना। तो अब मैं पहली वीडियो में कि 2013 पर अगर पॉलिसी बना कर ज्वाइन करा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस बात पर आते हैं, ये मैंने बता दिया है 2000, इसकी अभी डेट अपडेट नहीं है, पिछली तारीख इस पर 27 अप्रैल लगी थी, और ये केस अब फाइनल पर आ रहा है। अब इस पर जब भी सुनवाई होगी 1-2 सुनवाई में क्लियर होगा। अगर
शिवानी गुप्ता का केस उसके हक में चला गया तो एक्सपीरियंस वाला कोई नहीं नौकरी कर पाएगा। और लेकिन ये केस है पूरी पॉलिसी पे, थोड़ा ये समझने की बात है, ये पूरी पॉलिसी पे बात है। लेकिन मैं तो नहीं कहूँ पूरी पॉलिसी का तो मैटर ख़त्म हो लिया ये भी, क्योंकि 2015 का टाइम था। चल 2015 थी, उनको मान ले 2015 के बाद तो 7 साल खामखा नौकरी कर गए। तो इसको यहाँ कोर्ट में भी चैलेंज किया जाना चाहिए भाई। वो इसलिए क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि भाई योग्य जो स्टेट करेवड़ बालक तो बाहर बैठे हैं, और जो 10-10 साल के फेलियर हैं वो लेक्चरार बने बैठे हैं। दिक्कत यह है बस उनके। तो इसलिए कोई ना कोई केस यहाँ भी अगर ऐसा होता हो तो जो ये बालक बेरोजगार बैठे हैं, स्टेट करे बैठे, ये कर सकते हैं। अभी एक्सपीरियंस वाला आके करोगे कुछ तो करो इनका। जब इनके पास कंडीशन थी स्पष्ट, इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा, हर जगह स्पष्ट लिख रखा है 1 अप्रैल 2015 तक क्लियर करना पड़ेगा। JBT के में भी लिख रखा है, PGT TGT जो भी लाया था ना सब पे लिख रखा है। और अब जज साहब ने भी कह दिया है कि भी SLP 78/2013 एंड अदर कनेक्टेड पेंडिंग फॉर एडजुडिकेशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बी इनकॉर्पोरेटेड इन द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द कैंडिडेट। और उनकी उसमें लिखा भी हुआ है और कोर्ट ने आदेश भी किया था। अब मैं आपको वो SLP दिखा देता हूँ और उसके ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये तो है भाई वो SLP, एक डायरी नंबर 27/2013 है, ये शिवानी गुप्ता के नाम से है। ये रहा, ये 2013 से ही पेंडिंग है मैटर वहाँ पे। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा समय लग गया है, बीच में थोड़ा इसलिए रहा कि 2015 तक आ गया था, उसके बाद इनका 18 तक टाइम बढ़ा दिया। अभी इनका संघर्ष जारी है। और बीच में एक केस मेरे ख्याल हाई कोर्ट में भी कर रखा है, किसी सर्वेंद्र वगैरह इस टाइप का नाम है, मैंने पढ़ा था उसके, लेकिन अभी केस नंबर याद नहीं। किसी के पास वो केस नंबर हो तो वो भी बताना। यहाँ पे हाई कोर्ट में भी कर रखा है इसका केस। एक एक्सपीरियंस के बेस पर जब इनको 15 तक क्लियर करना था, वो कोई वेटिंग वाला कैंडिडेट है उसने किया था। अगर भाई जब 15 तक इनको क्लियर करना था नहीं किया तो इनको हटाया क्यों नहीं। तो ऐसे ऐसे और भी केस पेंडिंग पाओगे। अब ये मंच पाए हैं तो कुछ ना कुछ पता चलेगा। इसके ऑर्डर बता देता हूँ, इसमें ऑर्डर क्या हुए थे। ये तो इसमें पहला ऑर्डर आया था भाई सब्जेक्ट टू। ये इसकी डेट बता देता हूँ, ये डेट तो नीचे दी है नहीं भाई, कितने की तो पाओगे, पर इसमें डेट 21/12/2012 फ्रॉम द जजमेंट। ये 21/12/2012 को CWP 15/929 था जो रिजेक्ट हुई थी। इसमें शिवानी गुप्ता एंड अदर्स, ये 78/20 इसका सिविल अपील नंबर है। सर्च भी कर को हो। ये 19/2/13 ना, डेटेड 19/2/13। दीज पिटीशन वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। ये 3 जज की बेंच पर लगी थी भाई, चीफ जस्टिस अनिल और विक्रमजीत सिंह, 3 जज थे, अनिल आर्दवे। तो इसमें कि ऑर्डर आया था इशू नोटिस रिटर्नेबल 6 वीक, 6 हफ्ते बाद वापस आने का। लेट नोटिस बी सर्व्ड बोथ इन द यूजुअल कोर्स एंड आल्सो बाई वे ऑफ दस्ती सर्विस। भी नोटिस जाने दो। इन द मीन टाइम, और इस टाइम के अंदर एनी अपॉइंटमेंट मेड इन टर्म्स ऑफ दिस इंटरव्यू ऑलरेडी कंडक्टेड। भाई अगर इस दौरान को अपॉइंटमेंट जो ऑलरेडी इंटरव्यू हो रहे हैं और उनकी अपॉइंटमेंट दी जाती है, विल अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ दिस स्पेशल लीव पिटीशन। उनके ऊपर वो मतलब अबाइड का मतलब पालना इस चीज़ के साथ बन जाएंगी, इस SLP के साथ। अगर SLP उनके फेवर में नहीं जाती है तो उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक तरह से ये सब्जेक्ट टू कर दिया था, जितनी भी नियुक्ति 19 ईयर एक्सपीरियंस के आधार पर होंगी वो सारी सब्जेक्ट टू कर दी थी यहाँ पे इस SLP पर। और ये SLP अब सुनवाई पे है, इसमें 6 महीने भीतर कुछ न कुछ फैसला आ लेगा मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अभी पिछली डेट पे इन्होंने कह दिया था, लेकिन अभी डेट अपडेट नहीं हो रही, होनी थी जुलाई में अपडेट, लेकिन अभी नहीं रही। वो भी दिखा देता हूँ। ये वो ऑर्डर है भाई जिसमें अभी देखो डेटेड 27/4/2022 दीज पिटीशन वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। अब्दुल नज़ीर विक्रमनाथ हैं इसमें, जसबीर सिंह, मलिक, उषा नंदिनी, काफ़ी एडवोकेट हैं, दोनों पार्टियाँ के रेस्पोंडेंट वगैरह देख सकते हो आप स्क्रीन पर। अब इसमें अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर लिस्ट आफ्टर 8 वीक्स। यानी कि 2 महीने का यहाँ पर टाइम दिया था, 27/4 तो मई, उसके बाद ये छुट्टी आ गई भाई 50 दिन की, जुलाई तक, 11 जुलाई तक। तो इसलिए अभी ये इसमें जो मेरे ख्याल अगस्त में कोई ना कोई डेट अपडेट हो सकती है। पहले तो ये टेंटेटिव 10 दिखा रहे थे, लेकिन अभी वो भी हट गई, इसमें उसका कोई ना कोई डेट आएगी। तो मेन बात ये है, ये तो है पूरा पॉलिसी को
चेंज करता हूँ 19A को, ये जो शिवानी गुप्ता का केस है। लेकिन इसमें हाई कोर्ट में भी कोई ना कोई केस ऐसा मेरे ख्याल से लगाया जा सकता है कि भाई वो तो SLP, वो तो पूरे मामले पर पेंडिंग केस है, वो तो 19A पर पूरे पे केस है। लेकिन एक केस यहाँ भी तो लगाया जा सकता है इस प्रकार का, जब इनका टाइम ख़त्म हो गया तो अब किस लिए, जब एस्टेट वाले तो बाहर और लाग रहे हैं। अगर 2013 के कम से कम ये स्टेट तक कर रही है, 2-2.5 आदमी तो बाहर जान लग रहे हैं। जो आज भी स्टेट नहीं कर रहे, अभी आराम तो नौकरी कर रहे हैं। थोड़ा विरोधाभास तो देखो है ना इस बात का। बाकी देखते हैं इसमें अब क्या बनता है।